धनु राशि। धनु राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च से मार्गी होना क्या प्रभाव लेकर के आने वाला है। धनु राशि के लॉर्ड भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के ऊपर रहता है। धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। पिछले साल 29 मार्च 2025 से धनु राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की ढैया शुरू हो गई थी। पूरा एक साल धनु राशि वाले जातक काफी परेशान रहे। साथ ही में 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए थे। एक तो शनि की ढैया का चलना प्लस देवगुरु बृहस्पति जो सपोर्टिव ग्रह हैं आपके, जिनसे आपको विशेष हमेशा आशीर्वाद मिलता है, उनका सपोर्ट आपको मिलता है, वो भी रेट्रोग्रेड हो गए थे। तो आपको अनेकों अनेक ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रिश्तों में हार देखनी पड़ी, कामकाज में डिले देखना पड़ा, कहीं पर अपमानित होना पड़ा, पैसों का क्रंच आपको देखना पड़ा, रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने पड़े। अब इन सभी समस्याओं का समाधान जो है देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के आपके लिए लेकर के आ गए हैं। शनि की ढैया चल रही है और उसमें शनि अस्त हो गए हैं, तो शनि की तरफ से भी जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल रही थी वो अब 6 महीने के लिए स्टॉप हो जाएंगी। स्टार्स आपके फेवर में रहेंगे। जो आपके काम अटक रहे थे वो सारे काम अब फटाफट इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे, धरातल पर क्रियान्वित होते हुए नजर आएंगे। आपकी जो लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे थे, उन सभी से आपको एक बैलेंस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी चीजें फेवर में आ रही हैं। आपके भाई बहन से भी आपके संबंध खराब हो गए थे, माता पिता से, बच्चों से, अड़ोसी पड़ोसी, अगर बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट आपसे छूट गए थे। इतनी सारी समस्या के चलते एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नींद का ना आना, नींद ना आने की वजह से शरीर का, तबियत का खराब हो जाना, अचानक से बीमारियां आना, बीमारियों का डायग्नोज ना हो पाना, इतनी सारी समस्या वाकई में आप झेल रहे थे। उन सभी समस्याओं का समापन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा आपको, शुक्र का आशीर्वाद मिलेगा, मंगल का आशीर्वाद मिलेगा। ये सारे ग्रह मिलकर पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जिससे कि आपके जीवन में अब कई सारी खुशियां एक साथ छपर फाड़ के आने वाली है। आपको इस पूरे अवधि में देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 से लेकर तो 12 दिसंबर तक मार्गी चाल में रहेंगे। इस बीच देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे 1 महीने के लिए। 14 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। इसके अलावा जून महीने में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वतः की उच्च कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनके पॉजिटिव बेनिफिट्स देने की क्षमता और ज्यादा 2 गुना बढ़ जाएगी। ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन, मार्गी होना, अस्त होना, उदय होना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आया है। छप्पर फाड़ के आपको धन, दौलत, मान सम्मान, परिवार का सपोर्ट, प्रेम, एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है। धनु राशि वाले जातक, जो लोग सरकारी नौकरी में काम करते हैं, उन लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलने वाला है। मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। जो लोग आर्मी में हैं या पुलिस लाइन में हैं या फिर खिलाड़ी हैं, उन लोगों के लिए भी इस समय एक गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। जो लोग खिलाड़ी हैं, उन लोगों को भी उनका चयन हो सकता है। अच्छी टीम के लिए जो उनका सपना है वो पूरा हो सकता है। आर्मी में जो लोग हैं उनको भी प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर छुट्टी की अर्जी उनकी मंजूर हो सकती है, या किसी ऐसे बेस पर उनका तबादला हो सकता है जहां पर वो बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे। पुलिस में जो लोग काम करते हैं उसमें भी उनको अच्छा अपग्रेडेशन मिल सकता है, उनका भी प्रमोशन हो सकता है। आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपके काम की सराहना की जाएगी। ओवरऑल इन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अगर आप किसी अच्छे पैकेज पर अच्छी कंपनी से
जॉब के इच्छुक हैं तो आपको वो मिलने वाली है। अगर आप कहीं पहले से कार्यरत हैं और जॉब स्विच करके किसी बड़ी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम करना चाहते थे, आपका वो सपना भी पूरा होगा। विदेश जाकर जो स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं उनका ये सपना पूरा होगा। विदेश में जो लोग बसना चाहते हैं, पीआर नहीं मिल रहा था, अब आपको पीआर मिलेगा, आपका ये सपना भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आईटी सेक्टर के लोगों को भी विदेश से बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही लाभकारी, बहुत ही हितकारी रहने वाला है। आप अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट, एजुकेशन लाइन, एग्रीकल्चर, सोशल मीडिया, आर्ट, एजुकेशन, प्रोफेसर, कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन, राजनीति, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एक गति मिलेगी। इनका करियर का ग्रोथ जो है काफी ऊंचा बढ़ता चला जाएगा। आपकी जो इच्छा है कि अगर आपने किसी विशिष्ट पोस्ट पर आपकी जाने की इच्छा है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो आपके वो सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है। इसके अलावा जो लोग शादी योग्य जिनकी उम्र है उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छा समय है। अच्छे वर वधू का चुनाव करके आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो उनके लिए भी कोई अच्छे वर वधू का इस समय में रिश्ता आ सकता है, जिसको आप चयन करके उनकी शादी की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके घर में शहनाई बज सकती है। इस अवधि में कोई नया मेहमान आपके घर आ सकता है, वो फिर चाहे किसी बेबी के रूप में हो या आपके दामाद या आपकी पत्नी या फिर आपकी बहू के रूप में हो। कोई नया मकान, दुकान, फ्लैट, वाहन आप खरीद सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी और 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीदने के भी आपके योग नजर आते हैं। घर में रेनोवेशन का काम हो सकता है। धार्मिक यात्राएं हो सकती है। धार्मिक कार्यस्थल पर आपका योगदान हो सकता है। किसी बड़े धर्मगुरु से आपकी भेंट हो सकती है। कोई आपका मेंटोर बन सकता है। बहुत लंबे समय से आप किसी गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस अवधि में आपको वो गुरु भी मिल सकता है। गुरु का पूरा आशीर्वाद मिल सकता है। इस अवधि में आपको सरकारी कामों में भी काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी क्षेत्र के कामों के लिए आपको जो अड़चने आ रही थी वो सभी अड़चने दूर होके आपको फटाफट से आपके काम हो जाएंगे। सरकारी महकमे के बड़े लोगों से आपके बहुत अच्छे टर्म्स बनेंगे, जिसकी वजह से आपके कामों में आ रही अड़चने सभी दूर हो जाएंगी। राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो आपको टिकट भी मिलेगा। सही तरीके से लड़ेंगे तो चुनाव भी जीत जाएंगे आप। इसके अलावा आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनको काफी समय से अच्छे क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा था, जो उनका एक टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, अब आपके बिजनेस में एक नई ग्रोथ लगने वाली है, एक पंख लगने वाले, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का रॉकेट बहुत ऊपर उड़ने वाला है। आप नई पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर पैसा लगाकर उसका विस्तार भी कर सकते हैं। आपको इस अवधि में काफी लंबी यात्राओं से भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके अगर अपने भाई बहन, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, रिलेशनशिप पार्टनर के साथ किसी के साथ अनबन हो गई थी, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिस्टेंस आ गया था, गैप आ गया था, बोलचाल बंद हो गई थी, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर होने वाली है, जिसकी वजह से आपको एक राहत मिलेगी, एक मजबूती मिलेगी, एक आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। जब परिवार का सपोर्ट मिलता है तो इंसान का ग्रोथ जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो अब आपके साथ आपके करियर का ग्रोथ, आपकी लाइफ का ग्रोथ, आपकी रिलेशनशिप का ग्रोथ, यहां तक कि आपके फाइनेंस का ग्रोथ भी रॉकेट बनकर उड़ने वाला है। आपके लिए ये समय आपके जीवन का गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। बस इस अवधि में आपको विशेष ध्यान ये रखना है, कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े साइन नहीं करना है, उसे 4 बार आप पढ़ें, क्रॉस चेक करें तब साइन करें। किसी की झूठी गवाही देने से आपको बचना है, किसी की जमानत लेने और देने से बचना है। आपको इस अवधि में आपकी हेल्थ पे ध्यान रखना है। कोई भी अगर बीमारी आती है तो उसे छोटी बीमारी समझकर घरेलू उपचार ना करें, प्रॉपर डॉक्टर को दिखा करके
आप इसके उपचार लें और सही तरीके से डॉक्टर की गाइडलाइन में आप अपना इलाज करवाएं, अन्यथा आपकी ये बीमारी लंबी हो सकती है जिसका प्रभाव आपके सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों पर आपको देखने को मिलेगा। माथे पर केसर चंदन का तिलक लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का रोज जाप करें। गायों को यथासंभव चारा खिलाएं जिससे आपके जीवन में आपकी मन मुटाव नहीं होगा और आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी। मकर राशि, मकर राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कैसा प्रभाव डालने वाला है। मकर राशि अभी अभी शनि की 7.5 से मुक्त हुई है। लंबे समय से ये लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, रिश्तों में तनाव, रिश्तों में दरार, सेहत में काफी कमजोरी या फिर सेहत का ठीक ना रहना, अपनों का खोना, अपनों का किसी ऐसे अपने का सदा के लिए बिछड़ जाना, इस दुनिया से चले जाना, व्यापार में नुकसान, मानहानि, कोई भी बात नहीं मानता, हर चीज में सोचा कुछ था और हो कुछ जाता है। इस तरीके का मकर राशि वाले जातकों का पिछले कई सालों से जीवन रहा है, पर अब इनका 2026 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड इन लोगों के लिए ये 2026 का रहने वाला है। पिछले साल 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में चले गए थे, यानी कि रेट्रोग्रेड हो गए थे। देवगुरु बृहस्पति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है नवग्रहों में। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी चाल में चलना सभी जातकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां, अबंडेंस, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी सब कुछ लेके आता है। लेकिन जब भी देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो जाते हैं या अस्त हो जाते हैं तो उनके शुभ फलों में कमतरता आ जाती है, कमी आ जाती है। तो यही मकर राशि वाले जातक भी महसूस कर रहे थे। उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा था, सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन अब 11 मार्च 2026 से 12 दिसंबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल में ही रहेंगे। इन बिटवीन इनकी राशि परिवर्तन होगा। जून में ये अपनी कर्क उच्च राशि में पहुंचेंगे, वहां पर ये इनके शुभ प्रभाव में और 10 गुनी पावर आ जाती है, 10 गुना बढ़कर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस साथ ही में 14 जुलाई से 12 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। इस तरीके से देवगुरु बृहस्पति का पूरे साल का, यानी कि मार्च से लेकर दिसंबर तक का राशि परिवर्तन ग्रह गोचर रहने वाला है। उसमें मकर राशि वाले जातकों के जीवन में अब देवगुरु बृहस्पति कौन कौन से एस्पेक्ट को प्रभावित करने वाले हैं। इनके जीवन में सबसे पहले तो इनके सभी रिश्ते मधुर हो जाएंगे। जिन रिश्तों में दरार आ गई थी, दूरियां आ गई थी, मनमुटाव हो गया था, बोलचाल बंद हो गई थी, वो सभी रिश्ते धीरे धीरे इनके मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, मनमुटाव दूर होगा, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, मधुरता आएगी, एक अच्छा बॉन्ड निर्माण होगा। तो इससे इनका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होने वाला है। दूसरा, जो जातक भी सरकारी नौकरी से ताल्लुक रखते थे, यहाँ पर इनको बॉस की काफी प्रताड़ना सुननी पड़ रही थी। बार बार फायर होने का, सस्पेंशन होने का डर लगा हुआ था। कई जगह पे कई लोगों को तो सस्पेंशन मिल भी गया था। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, वैसे ही उनकी ये सभी समस्याएं समाप्त होंगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट का इन लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा, मनचाही जगह पर ट्रांसफर होगा, इनके काम की सराहना होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, बॉस से काफी अप्रिशिएशन मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को जो अपनी प्राइवेट सेक्टर में एक काम का प्रेशर था या फिर बॉस से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही थी, इनके कलीग्स इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, विरोधी सर उठाकर इनको अपनी बात नहीं रखने दे रहे थे, या फिर इनकी सीट पर, इनकी जो भी पोस्ट है उसके ऊपर लगातार तलवार लटकी हुई थी, अब वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप अपने काम में काफी स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी अच्छी कंपनी से अच्छे पैकेज पर नौकरी पाना चाहते थे तो वो भी आपको इस अवधि में मिल सकती है। अगर आप अपना पुराना जॉब स्विच करके नए जॉब की तलाश में थे तो आपको इस अवधि में वो जॉब मिल सकता है। उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। रही बात बिजनेसमैन की,
जो मकर राशि वाले जातक बिजनेसमैन जो भी हैं, उनके बिजनेस में भी काफी उतार चढ़ाव उनको देखने को मिल रहे थे। क्लाइंट दूर चले गए थे, क्लाइंट टूट गए थे, नए क्लाइंट आ नहीं रहे थे, चीजें पसंद आती थी आपके पास है पर कोई खरीद नहीं रहा था, उस वजह से आपको कैश का क्रंच महसूस हो रहा था। आपके बिजनेस पार्टनर आपके साथ बन नहीं रही थी, आपके खिलाफ गुटबाजी हो रही थी, कंट्रोवर्सीज हो रही थी, उन सभी में आपको निजात मिलेगी। पुराने क्लाइंट आपके पास फिर से आएंगे, नए क्लाइंट भी आपके बनेंगे, पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके उसका विस्तार कर सकते हैं, कोई नया वेंचर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय बिजनेस आपका रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में कोई नई पैसिव इनकम भी आपकी स्टार्ट हो सकती है, यानी कि एक काम चल रहा है उसके साथ साथ कोई छोटी मोटा दूसरा काम भी शुरू हो सकता है जिससे आपको इनकम जनरेट होगी और ऊपरी खर्चे में उसका काफी सहारा मिलेगा। साथ ही में शेयर मार्केट में किस्मत आजमाने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त रहने वाला है। आप यहाँ पर काफी अच्छा बड़ा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन लाइन, इन सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। इस अवधि में आपको काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, काफी मोटा मुनाफा कमाने वाले हैं, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपका सर्कल, सोशल सर्कल बहुत बढ़ेगा, आपका बिजनेस सर्कल बहुत बढ़ेगा, दूर दूर तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, आपके काम से जानेंगे। इस अवधि में विरोधी भी सर नहीं उठा पाएंगे। आपको कोई भी विरोधी, आपके खिलाफ चल रहे सभी षड्यंत्र दूर हो जाएंगे, सब पर्दाफाश हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपके लिए ये अवधि बहुत ही लाभकारक है, बहुत ही सुनहरे पल है, गोल्डन टाइम आपके लिए ये साबित होने वाला है। आपके घर में अगर नवविवाहित कोई युगल है जिनकी नई शादी हुई है तो उनकी यहाँ संतान के आने का भी संभावना नजर आती है। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, चाहे वो शिशु के रूप में हो या फिर बहू के रूप में, दामाद के रूप में, पत्नी के रूप में भी कोई न्यू व्यक्ति आपके घर में आ सकता है। ये समय प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए भी बहुत उपयुक्त रहने वाला है। प्रॉपर्टी डीलिंग से भी काफी लाभ मिलने वाला है। नया मकान, दुकान, घर, वाहन आपका इस अवधि में आ सकता है। इस अवधि में आपके बच्चों की भी शादी हो सकती है। अगर कोई विवाह योग्य है तो उसकी शादी की शहनाई आपके घर में बच सकती हैं। आपका धर्म के प्रति काफी रुझाव हो सकता है। कोई नई स्किल, चाहे कम उम्र हो चाहे 50+ हो, आप कोई नई स्किल, कोई नई चीज सीख सकते हैं जिससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आपके जीवन में उसका एक विशेष महत्व होगा, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो, पर कोई नई चीज आप अवश्य सीखेंगे। धार्मिक कार्यों में आपका काफी रुझान रहेगा। भागवत गीता, रामायण या शिव महापुराण, किसी भी प्रकार के धर्म कार्यों से आप जुड़ जाएंगे। आप धार्मिक, आपकी यात्राएं काफी होगी। आपके हाथ से धार्मिक कोई मंगल कार्य हो सकता है या फिर किसी धार्मिक कार्य में आपका रुपया लग सकता है। कोई अच्छा गुरु, अच्छा मेंटोर भी आपको इस अवधि में मिल सकता है। लव लाइफ में अगर आपकी कोई अड़चन चल रही थी, उतार चढ़ाव चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो सभी दूर हो करके अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वो रिश्ता शादी की तरफ कन्वर्ट हो सकता है। अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन गैप था, कोई लड़ाई चल रही थी, मनमुटाव हो गया था, दूरियां हो गई थी, वो सब भी निपट कर एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश से भी इस अवधि में आपको मोटा मुनाफा मिल सकता है। विदेश जाकर पढ़ने का सपना भी पूरा हो सकता है और विदेश में बसने का सपना भी आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मौका बहुत सही रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना उनके पढ़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, उनकी मेमोराइजिंग शक्ति को बढ़ाएगा और उनके कॉम्पिटिशन एग्जाम बहुत अच्छे से इस अवधि में क्रैक हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में से भी आपको मुक्तता मिल जाएगी। लिटिगेशन में फंसे हुए आपके केसेस सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इस समय में पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है। घर के किसी व्यक्ति से, आपके भाई बहन से किसी से मनमुटाव हो गया था, वो सब भी दूर होकर के एक हेल्दी बॉन्ड बनता नजर आ रहा है। इस अवधि में
मंगल, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, सूर्य सभी का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि आपके दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं। इस अवधि का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको माथे पर केसर चंदन का तिलक धारण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का रोज जाप करें। आपको इस अवधि में बस विशेष सावधानी ये रखनी है, ड्राइविंग करते समय ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, वाइन एंड वुमेन से दूर रहें, अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहें। अगर कोई समस्या, कोई बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श करके उसका उचित इलाज करवाएं। किसी की जमानत लेने देने से बचना चाहिए, झूठी गवाही से बचना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज साइन करने से पहले उसे 4 बार जरूर पढ़ें। आज की पोस्ट में इतना ही। ऐसी ही पोस्ट देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कैसा प्रभाव डालेगा, ये जानते हैं। पिछले साल नवंबर महीने में 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए थे। वक्री यानी रेट्रोग्रेड। 2026 का ये पूरा साल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ विशेषताएं हैं इस पूरे साल में, वो कुछ इस प्रकार है। इस साल में देवगुरु बृहस्पति जो है 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि लिए वो इस साल अतिचारी चाल में भ्रमण कर रहे हैं। वैसे देवगुरु बृहस्पति एक साल तक 12 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं, बट इस साल देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों से गोचर करते हुए अपनी वक्री, मार्गी, अस्त होना, उदय होना का सफर तय करने वाले हैं। इसका हम सभी की जातकों के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब 11 मार्च से जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जो भी कामों में अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो सभी अड़चने, वो सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। काम फटाफट से इंप्लीमेंट होते रहेंगे, काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे, जिसकी वजह से आपके मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव से भी आपको मुक्तता मिलेगी और आप ढेर सारा धन अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना बहुत ही सुनहरा पल लेकर के आने वाला है। एक गोल्डन टाइम आपको मिलने वाला है। इस अवधि में आपको विशेषकर रियल एस्टेट में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, आपके जमीनी सौदे जो भी अटक किए हुए थे या फिर 99 पर आकर रुक गए थे, उनका काम सही सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था या वो डीले क्लोज नहीं हो पा रही थी, वो अब सभी डील आपकी क्लोज हो जाएंगी और उसमें काफी अच्छा मुनाफा आप कमा पाएंगे। इसके अलावा जो लोग भी विदेश में सेटल्ड हैं या विदेश जाकर कमाना चाहते हैं पैसे, या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ने का सपना जिनका है वो पूरा होगा, विदेश में सेटल होने की इच्छा पूरी होगी, पीआर लग जाएगा आपका। जो भी पेपर वर्क में, फॉर्मेलिटी में दिक्कतें आ रही थी, वो सभी दिक्कतें दूर होकर के आपका सपना पूरा होगा। आईटी सेक्टर के लोगों के लिए भी ढेर सारी खुशखबरी है कि उनके लिए विदेश से संबंधित अगर आपका कोई काम काज है तो उसमें आप ढेर सारा मुनाफा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी अवधि में आपके मान सम्मान में भी काफी अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। एजुकेशन सेक्टर, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग, सोशल मीडिया, आर्ट, कम्युनिकेशन, इन सभी क्षेत्र वाले जातकों के जीवन में एक बम्पर ऑफर आने वाला है।
देवगुरु बृहस्पति का काम शिक्षा देने का है, और ये जो कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग, एजुकेशन में जो भी शिक्षा देने का काम करते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप किसी का मार्गदर्शन करते हैं, उन सभी जातकों के जीवन में ये एक सुनहरा पल होगा। देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन में पूरा आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके अगर YouTube चैनल है तो वो मोनेटाइज हो जाएंगे, और आपकी समाज में प्रख्याति काफी बढ़ेगी। आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पूरा पाते रहने के लिए आपको माथे पर केसर चंदन का तिलक हमेशा धारण करके रखना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है या फिर सुनना है YouTube पर चला करके ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का जाप रोज करना है। ऐसा करने से आप सभी जातकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां आती रहेंगी, सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता रहेगा। इसके अलावा जो लोग विवाह योग बच्चे हैं या फिर आप तुला राशि वाले जातक स्वयं विवाह योग हैं, तो आपके घर शहनाई बजने की भी खुशखबरी आ सकती है। इस अवधि में अच्छे वर वधु का आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, जिसमें से आप चयन करके अपने लिए जीवन साथी चुन सकते हैं और शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मन चाही जगह पर ट्रांसफर होने की भी संभावनाएं नजर आती है। प्राइवेट सेक्टर वाले जातकों के जीवन में कोई अच्छा इंक्रीमेंट, प्रमोशन या फिर किसी अच्छे पैकेज वाली कोई जॉब किसी अच्छी कंपनी से आपको ऑफर लेटर आ सकता है, जिसकी तलाश आपको पिछले कई महीनों से थी। आपका वो सपना पूरा हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सुनहरा मौका होगा। देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल इन सब के जीवन में एक नया आयाम, एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। जो लोग 10th 12th के बोर्ड के बच्चे हैं, उन लोगों के पेपर के लिए भी काफी अच्छी खुशखबरी है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद तो मिलता ही रहेगा, लेकिन पढ़ाई करना आपको अनिवार्य है। बिना पढ़े ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। उसके लिए आपको अपने कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो जातक व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें कोई अच्छी नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई नई पार्टनरशिप आ सकती है। अगर आपके पुराने क्लाइंट आपको छोड़कर चले गए थे, वो वापस लौट कर आ सकते हैं। नए क्लाइंट भी आपसे ज्यादा जुड़ेंगे, संतुष्ट होकर के आपके साथ जो भी काम आप करते हैं उसकी डील करके वो बड़ी खुशी से आपके साथ काम करना चाहेंगे। आपके इर्द गिर्द का माहौल भी काफी खुशनुमा होगा। आपको परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा, किसी गुरुजन से पूरा सपोर्ट मिलेगा, कोई नया मेंटोर बन सकता है, कोई अच्छा गुरु आपको इस अवधि में मिल सकता है। अगर आप गुरु दक्षिणा लेने के इच्छुक हैं, इस अवधि में गुरु दक्षिणा लेना आपके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन साबित होगा जीवन भर के लिए। इस अवधि में आप काफी धार्मिक होते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही में कोई धार्मिक आपकी यात्राएं भी होती नजर आ रही है। धर्म कार्य में आपका रुपया भी खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार में अगर कोई मनमुटाव चल रहा था, पैतृक संपत्ति लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट खत्म होकर के पैतृक संपत्ति से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। परिवार में जो सपोर्ट आपका कई महीनों से छूटा चल रहा था, अब उन सब परिवारजनों का सपोर्ट भी मिलेगा। उससे आप स्वतः को काफी मजबूत महसूस करेंगे। लव लाइफ में भी आपके बैलेंस आएगा। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही काफी बैलेंस तरीके से चलेगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में या रिलेशनशिप पार्टनर के बीच में, वो सभी दूर होकर के एक अच्छा हेल्दी रिश्ता आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी अवधि में आपको विशेषकर कुछ बातों का ध्यान रखना है, अन्य उसके अलावा आपके जीवन में सभी खुशियां आने के लिए तैयार है। देवगुरु बृहस्पति का, बुध का, सूर्य, मंगल, इन 4 बड़े बड़े ग्रहों का आपको पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा, जिससे आपके जीवन में 4 चांद लग सकते हैं। इस अवधि में विशेष ध्यान रखने वाली बात कुछ इस प्रकार है, आपको कहीं पर भी जज्बाती होकर, बहुत भावुक होकर निर्णय नहीं लेना है। किसी की झूठी गवाही देने से बचना है, किसी की गारंटी लेने या देने से बचना है। उधार देने में और लेने में दोनों में ही आपको परहेज रखना चाहिए। साथ ही में शुक्रदेव भी आप पर काफी मेहरबान रहने वाले हैं, तो आपका रुझान ड्रिंकिंग, वुमेन, वाइन, इन सब की तरफ ज्यादा बढ़ सकता है। तो आप बेशक उसका आनंद उठाएं, लेकिन
ड्राइव करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करना है, कोई सिग्नल जंप नहीं करना है, कोई भी कानून के खिलाफ काम नहीं करना है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जरूर है, लेकिन फिर भी कानून के दायरे में रहकर ही प्रत्येक काम को आप करेंगे तो इस पूरी अवधि का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। 11 मार्च 2026 से लेकर तो दिसंबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में ही रहेंगे। बीच बीच में इनका ग्रह गोचर बदलता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में पहुंचेंगे, जहां वो अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद 14 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और लगभग 12 अगस्त को फिर से पुनः उदय हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये ट्रांजिट आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। आज की पोस्ट में इतना ही। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कैसा प्रभाव लेकर के आने वाला है। पिछले साल 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में चले गए थे। 11 नवंबर से लेकर के तो 10 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में ही चल रहे थे। वक्री होना यानी कि रेट्रोग्रेड होना, उल्टी चाल चलना। तो जब भी बृहस्पति वक्री अवस्था में चले जाते हैं, वक्री चाल में चले जाते हैं, उनके शुभ प्रभाव में काफी कमी आज देखने को मिलती है। तो अब आपके सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मार्च महीने में 19 मार्च को हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, जिसके वृश्चिक मंगल देव जो हैं उनके मंत्री कहलाते हैं। तो इस तरीके से देवगुरु बृहस्पति का और मंगल का दोनों का ही साथ वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाला है, जिसकी वजह से उनके जीवन में अनेकों अनेक खुशियां आने के लिए तैयार बैठी हैं। देवगुरु बृहस्पति का और मंगल का, शुक्र का, बुध का, सभी का आशीर्वाद वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन पर पड़ेगा, जिससे उनके जीवन में अनेकों अनेक खुशखबरियां, अनेकों अनेक अच्छे रंग भरने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को अपनी मार्गी चाल में, सीधी चाल में आ जाएंगे, वैसे ही उनके सभी रुके अटके काम बनते चले जाएंगे। उनको कई सारी न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी। धन कमाने के नए नए स्रोत भी उन लोगों को मिलने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग सरकारी नौकरी से ताल्लुक रखते हैं, उन सभी जातक वालों के जीवन में प्रमोशन, इंक्रीमेंट के बहुत ही अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मनचाही जगह पर पोस्टिंग उनकी होती हुई भी नजर आ रही है। साथ ही में जो लोग आर्मी में यानी कि थल सेना में कार्यरत हैं, उन लोगों को अच्छी छुट्टी, अगर कई लंबी टाइम से छुट्टी डाली थी तो वो छुट्टी की अर्जी मंजूर हो सकती है। वहां पर भी उनकी पदोन्नति हो सकती है, कोई अच्छा रिवॉर्ड अवार्ड भी मिल सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का मशीनों से संबंधित काम है, लोहे से संबंधित काम है, यानी कि जमीनों से संबंधित काम है, रियल एस्टेट से संबंधित काम है, उन सभी जातकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। इसके अलावा जो लोग वेपन यानी कि शस्त्र अस्त्र असली का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सुनहरा मौका होगा। इस अवधि में उनको भी काफी अच्छा मुनाफा होने वाला है। अगर आप कोई ऐसी संस्था के लिए लाइसेंस ढूंढना चाह रहे थे तो आपको इस अवधि में लाइसेंस भी मिल सकता है। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी पदोन्नति में काफी सहायक होंगे देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना। 19 मार्च से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और मंगल देव की भी आपके ऊपर पूरी पूरी कृपा रहने वाली है। आपके जीवन में भी मंगल होगा, आपके घर में भी कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आप स्वयं अगर शादी योग्य आपकी उम्र है तो इस अवधि में आपके स्वतः की भी शादी हो सकती है और अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो उनकी भी शहनाई बज सकती है। अच्छे वर वधु का चयन करके आप उनके जीवन साथी के रूप में उनके लिए शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा व्यापार में जो लोग भी जिनका भी व्यापार है, उन लोगों के लिए भी ये मौका बहुत ही सुनहरा होगा। आपके व्यापार में एक स्टेबिलिटी आएगी। जो पिछले कई महीनों से उथल पुथल हो रहा था, सही क्लाइंट नहीं मिल पा रहे थे, अब आपके पास वो सारे क्लाइंट जो आपके चले गए थे वो लौट करके आएंगे। अच्छा आपको मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट कमाते हुए आप नजर आ रहे हैं, व्यापार में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं।
व्यापार में थोड़ा कुछ इन्वेस्ट करके उसको अपने व्यापार को विस्तार देते हुए नजर आ रहे। पार्टनरशिप के भी योग हैं, साथ ही में कोई और अन्य पैसिव इनकम भी जनरेट होने के आपके योग नजर आते हैं। इस पूरी अवधि में रियल एस्टेट वाले लोगों को अगर कोई जमीन बहुत टाइम से बिक नहीं रही थी या फिर उसकी अच्छी डील नहीं मिल रही थी, इस अवधि में आपको वो अच्छी डील आप क्रैक कर सकते हैं। डील आपकी लॉक हो सकती है, उससे आप काफी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इस अवधि में आपके घर में जमीन जायदाद, वाहन, घर, मकान, फ्लैट सभी कुछ खरीदने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास अपना स्वतः का घर है उनके लिए भी कोई नया फ्लैट या नया रॉ हाउस, बंगला या कोई फार्म हाउस आप खरीद सकते हैं। घर के रेनोवेशन में भी आप काफी अच्छा पैसा लगा सकते हैं। इस अवधि में जो लोग विदेश जाकर पढ़ने का सपना जिनका था वो सपना पूरा होगा। विदेश में बसने का जिनका सपना है वो सपना भी पूरा होगा। विदेश संबंधित जिन लोगों के काम है वहां से आपको बहुत अच्छा मुनाफा आप कमाते हुए नजर आ रहे हैं। आईटी सेक्टर, एजुकेशन लाइन, कम्युनिकेशन स्किल, कंसल्टेंसी, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सभी क्षेत्र के लोगों के लिए ये मौका बहुत ही सुनहरा मौका होगा। इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान में रुतबा बढ़ेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही में आप काफी सारा धन अर्जित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस अवधि में पैतृक संपत्ति से भी आपको भरपूर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई एंसेस्टर की आपकी प्रॉपर्टी थी जो बहुत लंबे समय से कहीं किसी डिस्प्यूट में फंसी हुई थी, वो सारा डिस्प्यूट आपका खत्म होकर के वो आपके फेवर में फैसला आ सकता है। कोर्ट के लिटिगेशन से भी आपको इस अवधि में मुक्ति मिल सकती है। शत्रुओं से जो लोग परेशान थे तो अब आपके शत्रु चारों खाने चित होने वाले हैं, आप उनको परास्त कर देंगे, वो आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे और आपको अपने काम में जो भी अड़चने आ रही थी अपने शत्रुओं की वजह से, वो सभी अड़चने आपकी समाप्त होकर आप फ्री स्टाइल में अपना काम कर पाएंगे, खूब सारा धन, मान, सम्मान अर्जित कर पाएंगे। इस अवधि में आपकी लव लाइफ में भी जो भी दिक्कतें चल रही थी अपने पार्टनर के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप, वो सभी चीजें दूर होकर के एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहते थे तो ऐसा सुनहरा मौका भी आपके हाथों लग सकता है। इस पूरी अवधि में एजुकेशन सेक्टर, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, इस सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। आपका काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, काफी अच्छे लिंक बन सकते हैं। सरकारी काम अगर आपके कोई रुके हुए थे, इस पूरी अवधि में आपके सरकारी काम बहुत फुर्ती से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी बड़े उच्च सरकारी अधिकारी से आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी अवधि में आप काफी धार्मिक होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई धर्म कार्य आपके हाथ से हो सकता है, बड़ा धर्म कार्य हो सकता है, किसी बड़े धर्म गुरु से आप मिल सकते हैं, कोई नया मेंटोर आपको मिल सकता है, कुछ नया सीखने की चेष्टा आप कर सकते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन आप कुछ न कुछ नई स्किल अपने अंदर आप इस अवधि में जरूर सीखेंगे और उसकी वजह से आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। इस पूरी अवधि का और विशेष लाभ उठाते रहने के लिए आपको माथे पर केसर चंदन का तिलक धारण करके रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ओम विष्णवे नमः का भी जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर पाठ आप YouTube पर चलाकर सुन सकते हैं। साथ में कनक धारा स्तोत्र भी अगर आप सुन लेते हैं, आपके जीवन में पैसों की बारिश होने लग जाएगी। आपके लिए ओवरऑल ये समय एक गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। कुछ एक चीजों की सावधानी बरतें, किसी की गारंटी लेने और देने से बचें, किसी की झूठी गवाही देने से बचें, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। पैसों के व्यवहार में, देन लेन में उधारी से बचना चाहिए आपको इस अवधि में। ओवरऑल आपके लिए ये देवगुरु बृहस्पति का वक्री से मार्गी चाल में आना ढेर सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। इस साल में देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से लेकर के तो 12 दिसंबर तक मार्गी चाल में ही रहेंगे। बीच में 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी मिथुन राशि से निकलकर अपनी स्वतः की राशि कर्क राशि में पहुंचेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। तब आपको बेनिफिट मिलने में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा 14 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, जो कि 12 अगस्त को फिर से उदय होंगे। ऐसी देवगुरु बृहस्पति की अस्त होना, उदय होना, वक्री होना, मार्गी होना, ये सभी प्रतिक्रियाएं रहेंगी, जिसका आपके ऊपर ढेर सारा अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। आज की पोस्ट में
इतना ही, ऐसी ही पोस्ट देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना क्या रंग लेकर के आएगा? देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को वक्री अवस्था में चले गए थे, जो कि अब 11 मार्च 2026 में पुनः अपनी मार्गी चाल में आने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में 2026 दिसंबर तक रहेंगे। ये 2026 का साल इसलिए स्पेशल है कि इस साल में देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में भ्रमण कर रहे हैं और एक राशि में देवगुरु बृहस्पति 12 महीने तक विराजमान रहते हैं। लेकिन इस साल कुछ डिफरेंट है। इस साल में देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों में भ्रमण कर रहे हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करते हुए 11 मार्च 2026 को मार्गी आ जाएंगे। जब से देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए थे, यानी कि रेट्रोगेट हो गए थे, उनके शुभ फलों में काफी कमी नजर आने लगी। हर राशि वाले जातक के जीवन में अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है सभी राशि वाले जातकों को। तो अब वो सारे कठिनाई भरे दिन खत्म हो चुके हैं। शनि भी 8 मार्च को अस्त हो चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं और बुध भी 21 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे करके सभी ग्रहों का बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिससे कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां, भाग्योदय, इनके जीवन में बहुत अच्छे सुनहरे पल आने वाले हैं। तो जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना इनके जीवन में क्या क्या रंग लेकर के आएगा। 11 मार्च 2026 से दिसंबर 2026 तक मार्गी रहेंगे। इसके अलावा 2 जून को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे, जो कि कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। तब आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स और ज्यादा दुगने मिलेंगे। और यहाँ पर कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति 2 जून से लेकर तो अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद 14 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, जो कि 12 अगस्त तक अस्त रहेंगे, यानी कि 13 अगस्त को फिर से उदय हो जाएंगे। इस तरीके से देवगुरु बृहस्पति का पूरे साल भर में ये ट्रांजिट, ये गोचर रहने वाला है। कभी मार्गी, कभी अस्त, कभी उदय, कभी वक्री, इस तरीके से। तो अभी जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके जीवन के सभी रुके अटके कामों को भी अच्छी स्पीड प्रदान करेगा, मार्गी स्पीड प्रदान करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, इसका आप सभी लोग भरपूर लाभ उठाएं। आपके किस जीवन के किस किस एस्पेक्ट को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब से अपना ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों को अच्छे प्रमोशन, इंक्रीमेंट और मनचाही जगह पर ट्रांसफर का योग नजर आता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर वाले जातकों के जीवन में अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अच्छा नेम, फेम, मनी, या फिर अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं किसी अच्छी कंपनी से, आपको अच्छे पैकेज पर कोई ऑफर लेटर आ सकता है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात रहेगी। जो लोग नौकरी अभी रोजगार, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत फेवरेबल रहने वाला है। आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। इस समय में देवगुरु बृहस्पति का उनके लिए बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन मिलने वाला है। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को काफी अच्छे से क्लियर करवाने वाले हैं। आप बहुत अच्छे से अपने सारे एग्जाम्स को क्रैक कर लेंगे और अपनी मनचाही पोजीशन पा सकते हैं। इसके अलावा विदेश संबंधित जिनके भी कार्य है, उन लोगों को भी काफी मुनाफा होने वाला है। विदेश जाने में जो लोग इच्छुक हैं, जो वहां सेटल होना चाहते हैं, जिनका पीआर नहीं मिल पा रहा है, उनको पीआर मिल जाएगा। पेपर वर्क में कहीं दिक्कत आ रही थी, वो सारी फॉर्मेलिटी आपकी पूरी हो जाएगी। जो लोग विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा सुनहरा मौका है, काफी अच्छा मोटा मुनाफा आप कमा सकते हैं। जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे, उनका ये सपना भी पूरा होगा।
इसके अलावा जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपके जो क्लाइंट टूट गए थे या फिर जो आपके क्लाइंट आ नहीं रहे थे, उन सभी दिक्कतों का सामना करने की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिए आपके पास नए क्लाइंट जुड़ेंगे, पुराने क्लाइंट आपके पास लौट करके आएंगे। कोई पार्टनरशिप का अच्छा ऑफर भी आपको इस अवधि में मिल सकता है। आपके बिजनेस से आप काफी अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही में आपकी कोई पैसिव इनकम भी जनरेट हो सकती है, यानी कि न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी आपका कुछ ना कुछ जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपके लिए ढेर सारे शॉपिंग करने का भी मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपके कोई काम है जो बहुत टाइम से रुके अटके चल रहे थे, वो सभी कामों में काफी गति आ जाएगी, काफी स्पीड के साथ आपके सभी काम पूरे होंगे। नया मकान, नया वाहन, नई दुकान, प्रॉपर्टी, घर परचेस करने के भी पूरे पूरे योग नजर आते हैं। घर का कोई रेनोवेशन का काम है तो आपका वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। घर में रेनोवेशन करना या फिर कहीं दूसरा घर लेके उसको रेनोवेट करना, गृह प्रवेश करना, इस तरीके की सभी खुशखबरियां आपको मिल सकती है। जो लोग शेयर मार्केट से डील करते हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का मार्गी हो जाना ढेर सारी चुनौतियां खत्म करके एक अच्छा मोटा प्रॉफिट कमाने जैसे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। जो लोग अपनी लव रिलेशनशिप में थे, अगर वो अपनी रिलेशनशिप को शादी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी शादी होने के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप में कोई मनमुटाव हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग जिनकी उम्र शादी योग्य है उनके लिए भी कोई अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, और अगर आपके बच्चे शादी योग्य है तो उनके लिए भी कोई अच्छे वर वधू का चयन आप करके उनकी शादी की शहनाई बजा सकते हैं। आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट, एजुकेशन लाइन, एग्रीकल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सोशल मीडिया, काउंसलिंग, कंसल्टेंसिंग, राजनीति, सभी क्षेत्रों के लोगों को अपने अपनी क्षमता अनुसार काफी अच्छा मुनाफा, काफी अच्छी पोस्टिंग, काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी अवधि में आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप किसी धार्मिक स्थल से भी जुड़ सकते हैं, आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका बन सकता है। किसी अच्छे व्यक्ति, कोई अच्छा मेंटोर आपको मिल सकता है। इस अवधि में कुछ नया सीखने की चेष्टा भी आप कर सकते हैं, कोई नई स्किल खुद में डेवलप कर सकते हैं। आप इस अवधि में काफी स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर काफी लंबे समय से हेल्थ के रिगार्डिंग कोई आपको समस्या चल रही थी तो वो आपकी हेल्थ की समस्या भी छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है, या कोई लंबी बीमारी से आप परेशान थे जिसका डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, वो डायग्नोज भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में कुल मिलाकर हर चीज में आपको बहुत फायदा मिलेगा। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, न्यू बिजनेस लॉन्च हो सकता है। लॉटरी सट्टे से भी आपको इस अवधि में काफी मुनाफा हो सकता है। अपने रिलेशनशिप में भी आप काफी अच्छी हेल्दी बॉन्डिंग महसूस करेंगे। बस इस अवधि में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई भी दस्तावेज, कोई भी पेपर बिना पढ़े साइन ना करें, किसी की जमानत लेने से या देने से बचें, यानी कि किसी की गारंटर ना बने आप, और इस अवधि में कर्ज लेने और कर्ज देने में थोड़ा सा परहेज रखें। ओवरऑल आपके लिए ये पूरा 11 मार्च से लेकर के तो 12 दिसंबर तक का समय बहुत ही सुनहरा समय है। अपनी नीयत साफ रखें, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और जीवन को अपने खुशहाली से भर लें। देवगुरु बृहस्पति के और पूरी तरीके से आशीर्वाद पाने के लिए माथे पर केसर चंदन का तिलक धारण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमः विष्णवे नमः की माला करते रहें। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का क्या प्रभाव रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि उच्च राशि कहलाती है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब भी पहुंचते हैं बहुत पॉजिटिव परिणाम देते हैं, और 11 नवंबर 2025 से तो 10 मार्च 2026 तक एक लंबे टाइम से
देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चल रहे थे। ये साल इसलिए स्पेशल है कि हर साल में एक बार देवगुरु बृहस्पति एक राशि में अमूमन 12 महीने रहते हैं, लेकिन 2026 इसलिए स्पेशल है, इस साल में देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चल रहे हैं और 3 राशियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो 11 नवंबर 2025 में देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके थे। मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद प्रभाव तो सब लोगों को ठीक ठाक मिलते रहे उसके, लेकिन वक्री चाल की वजह से कुछ काम उतनी फुर्ती से नहीं हो पाए जितनी फुर्ती से उनका होना चाहिए। अब 11 मार्च 2026 में देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल में आ जाएंगे और मार्गी चाल में आ करके वे आपके जीवन का भाग्योदय करने वाले हैं। 11 मार्च 2026 से तो ऑलमोस्ट 12 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में ही रहेंगे। इसके बीच में देवगुरु बृहस्पति की अपनी और कुछ स्पेशल मोमेंट चेंजेस होंगी। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि यानी कि कर्क राशि में, देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि उच्च की राशि कहलाती है, इसमें प्रवेश करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर तक रहेंगे। इस अवधि में भी आपको विशेष लाभ मिलते रहेंगे। इसके अलावा 14 जुलाई 2026 से देवगुरु बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे, जो कि लगभग 1 महीने तक, जुलाई से लेकर अगस्त तक, 12 अगस्त तक अस्त स्थिति में रहेंगे, 11 अगस्त तक, और 12 अगस्त से फिर से उदय हो जाएंगे। समय समय पर देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना, उदय होना, मार्गी होना, राशि में किसी अन्य राशि में प्रवेश करना, इन सभी चीजों का अलग अलग तरीके से आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता रहेगा। अभी देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च से मार्गी होना आपके जीवन का भाग्योदय करने वाला है। बहुत ही अच्छा सुनहरा गोल्डन समय आपका शुरू होने वाला है। इस समय के लिए आप महीनों से तरस रहे थे। आपके जो भी रुके अटके काम थे, पूरी अवधि में वो सारे काम बहुत फुर्ती से फटाफट होते चले जाएंगे। पाइपलाइन में जो भी काम बचे अटके हुए थे वो अब धरातल पर इम्प्लीमेंट होने लगेंगे। आपकी इस अवधि में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत बेहतर हो जाएगी। जिन लोगों को नौकरी पाने के इच्छुक जो लोग थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, वो लोग, उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी भी मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उनको अच्छे इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलेंगे। साथ ही में अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जातकों के जीवन में भी ढेर सारा पैसा आने वाला है। आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिल सकता है, या फिर अन्य किसी अच्छी बड़ी कंपनी से अच्छे बड़े पैकेज पर आपके लिए कोई जॉब ऑफर आ सकता है, तो उसे आप तुरंत स्वीकार कर सकते हैं। इस पूरी अवधि में आपके बिजनेस को भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बिजनेस को आप अलग तरीके से एक्सपैंड कर पाएंगे, कुछ नवीनता उसके अंदर आप जोड़ सकते हैं। इस अवधि में आपको पार्टनरशिप का भी ऑफर आ सकता है, उसे स्वीकार कर लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर आप और ज्यादा उसको नए तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपको ढेर सारा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की इस पूरी अवधि में आपके ऊपर विशेष कृपा बरसने वाली है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके लिए फैसले अधिकतर सही साबित होंगे। आप रिस्क लेकर काम करने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी। आपके अंदर का हिडन टैलेंट सबके सामने आएगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। हेल्थ में काफी टाइम से जो आप समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था, उन सभी से छुटकारा मिलेगा। आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर हेल्थ को लेकर कुछ बीमारियां जो डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, वो इस अवधि में डायग्नोज होकर उसके ऊपर उचित इलाज हो करके आप स्वस्थ हो जाएंगे। छोटी मोटी बीमारियां जो लगी हुई थी, वो पूरी तरीके से समाप्त होकर आप काफी स्वतः को हेल्दी फील करेंगे। इस अवधि में कुछ एक चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े आपको साइन नहीं करना है। पूरा डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से पढ़े, एक बार नहीं 4 बार पढ़कर ही उस पर हस्ताक्षर करें। इसके अलावा इस अवधि में आपको उधार देने और उधार लेने से बचना चाहिए।
इन बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई हानि नहीं होगी। बहुत ज्यादा जज्बाती होकर फैसले लेना भी आपके लिए घातक हो सकता है। प्रैक्टिकली धरातल पर जो संभव हो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको फैसले लेने चाहिए। आपको इस अवधि में विरोधी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। विरोधी भी आपके सामने चारों खाने चित हो जाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी में कोई आपका लिटिगेशन चल रहा था, कोई मामला बहुत लंबे समय से फंसा हुआ था, तो वो आपके फेवर में हो सकता है। इस अवधि में अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर सेटलमेंट की तरफ भी जा सकता है। सेटलमेंट यानी आपसी बातचीत कर कर किसी एक मुद्दे पर अपनी राय बनाकर उस केस को आप खत्म कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत तालमेल सही से बैठेगा, बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपके जीवन साथी के साथ आपकी कोई मनमुटाव चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो सभी दूर होकर के एक अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में थे, वहां पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बोलचाल बंद हो गई थी, ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई थी, वो सभी समस्याएं सही होकर के एक सही डायरेक्शन में आकर एक अच्छा बेस मजबूत बनेगा। इस अवधि में जो लोग जिनके बच्चे विवाह योग हैं, उनके लिए कोई अच्छे विवाह के ऑफर्स भी आ सकते हैं। अच्छे वर वधु का चयन करके आप अपनी विवाह की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस अवधि में आप नया घर, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन सब कुछ खरीद सकते हैं। घर का रेनोवेशन का काम भी आप कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। इस अवधि में जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, विदेशी काम जिनके चलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उन लोगों को बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। जो लोग विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं पर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे थे, पीआर नहीं मिल पा रहा था, तो इस अवधि में आपके डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम सारी खत्म होकर आपको पीआर मिलेगा और आपका विदेश जाकर पढ़ने का, रहने का, बसने का सपना पूरा होगा। ओवरऑल आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की पूरा आशीर्वाद, पूरी कृपा मिलती रहेगी। स्टूडेंट के लिए भी ये एक बहुत सुनहरा समय है। देवगुरु बृहस्पति जब से वक्री अवस्था में चले गए थे, तब से स्टूडेंट को भी उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था अपने पढ़ने में, कंपटीशन एग्जाम्स देने में। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई में विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आपके कंपटीशन एग्जाम्स अगर चल रहे हैं तो उसमें आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उन लोगों को सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। सोशल मीडिया, आर्ट, कम्युनिकेशन सेक्टर, एजुकेशन लाइन, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी वाले क्षेत्र के सभी लोगों के लिए यह टाइम बहुत ही सुनहरा होने वाला है। इन सब लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इन लोगों की काफी अच्छी ख्याति होती हुई नजर आ रही है। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि न्यू सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अलावा अन्य कोई ऐसा आपका पैसे कमाने का छोटा मोटा सूत्र भी तैयार हो सकता है। इस अवधि में छप्पर फाड़ कर धन भी आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी, पर्सनल लाइफ बेहतर होगी, प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी। देवगुरु बृहस्पति का चारों तरफ से आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अच्छी तरह से आपको मिलता रहे, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुने। अपने माथे पर केसर का तिलक धारण करें, ओम नमो विष्णवे नमः का जाप करते रहें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। आज की पोस्ट में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने किसी कर्क राशि वालों के साथ इसे साझा करें, इसे शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करते चलिए। सिंह राशि, कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए। सिंह राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। 29 मार्च 2025 पिछले साल शनि की ढैया शुरू हुई सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर, और तब से सिंह राशि ने जीवन में अपने बहुत सारा संघर्ष, चीजों को बिगड़ते हुए देखा, चीजों को संभालने की कोशिश की, पर फिर भी चीजें संभली नहीं, रेत की तरह हाथ से फिसलती चली गई। उसके साथ में 11 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चले गए, तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये वाली स्थिति इनकी हो गई। जो देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया।
इनको और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अब इनकी सभी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि 12 दिसंबर 2026 तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। पिछले साल 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चले गए थे और 29 मार्च से शनि की इनको ढैया लग गई थी। ढेर सारी उतार चढ़ावों का सामना करने के बाद इनका 1 साल पूरा हुआ, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद इनको पूरे साल मिलता रहेगा। ऑलमोस्ट 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही में मंगल और सूर्य और चंद्रमा का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो पिछले 1 साल में जो भी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ा था, वो सभी समस्याएं अब इनसे होंगी दूर। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। ये वाली कहावत सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर पूरी तरीके से फिट होने वाली है। आपके जीवन में अब आपके करियर में काफी तेजी आने वाली है। जो काम आपके अटक के चल रहे थे वो अब बहुत स्मूथली चलेंगे। पाइपलाइन में जो भी काम आपके पड़े थे वो सब अब धरातल पर इंप्लीमेंट होंगे। बिजनेस में भी खूब अच्छे से बढ़ोतरी होगी, सभी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। बिजनेस को आप विस्तार दे पाएंगे, उसके अंदर थोड़ा पैसा लगाकर और उसको एक नया रूप दे पाएंगे। नए पार्टनरशिप के भी आपको ऑफर आ सकते हैं, उन्हें स्वीकार करने से आपको भविष्य में काफी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, उन लोगों के सीनियर ऑफिसर्स से उनको तारीफ भी प्राप्त होगी। इंक्रीमेंट, प्रमोशन के भी योग नजर आते हैं। मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जातकों का भी काफी मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके किसी प्रोजेक्ट को लेकर आपकी बहुत सराहना होगी। कहीं कोई प्रेजेंटेशन देना है, उसमें भी आपको काफी सबकी सपोर्ट मिलेगा, काफी सराहना होगी, काफी मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में जो मनमुटाव चल रहा था वो सभी मनमुटाव दूर हो करके अब सबका साथ मिलेगा। आपको आपके छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलेगा। आपके माता पिता, भाई, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, सभी का आपको साथ मिलेगा और उस साथ की वजह से आप स्वतः को काफी मजबूत, काफी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस अवधि में आप चुनौतियों को स्वीकार करके उनको सामना करना सीख जाएंगे और खूब सारा पैसा, मान सम्मान कमाते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपके कॉन्फिडेंस में काफी बढ़ोतरी होगी। आप स्वतः को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। दुश्मन भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। कोर्ट कचहरी में, लिटिगेशन में अगर आप फंसे थे तो उन सभी से आपकी मुक्तता धीरे धीरे करके हो जाएगी। कोर्ट में कोई लंबे समय से कोई फैसला, आपका केस चल रहा था तो फैसला आपके फेवर में हो सकता है। जिस केस में सेटलमेंट की उम्मीद है वहां पर आपसी बातचीत से, तालमेल से, सेटलमेंट की दृष्टि से भी आपका केस आगे बढ़ सकता है। विदेश से आपको बहुत कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। विदेश से ढेर सारा पैसा कमाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिन लोगों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है उन लोगों को काफी अच्छा बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप लोगों का मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। चुनावी टिकट लेकर कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको विजयश्री प्राप्त हो सकती है। इस अवधि में जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, उनको नौकरी मिल सकती है। स्टूडेंट को भी काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कंपटीशन एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों को भी काफी अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में कोई मनमुटाव हो गया था, कहीं खटास आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो सभी क्लियर होके आपका अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का मौका भी बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रियल स्टेट, कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग, एग्रीकल्चर, इन सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए काफी अच्छी खुशखबरियां मिलने वाली हैं।
छप्पर फाड़ कर मान सम्मान वृद्धि और धन मिलने वाला है। आपके लिए ये पूरा समय 11 मार्च से लेकर तो 12 दिसंबर तक का सिंह राशि वाले सभी क्षेत्रों के जातकों के लिए ये समय एक सुनहरा समय साबित होने वाला है। ये समय आपके जीवन में फिर से लौट के नहीं आएगा। पिछले एक साल में शनि की वजह से आपको जो भी त्रासदी हुई, जो भी आपको कठिनाइयां आई या कुछ छीना गया आपसे या कुछ आपसे छूट गया, वो सभी आप पुनः इस एक साल में प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सही दिशा में अपने निर्णय लेने चाहिए और उस दिशा में आपको काम करना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक आप मुनाफा कमा पाए। इस अवधि में आपको पूरा परिवार जुड़ा रहेगा। परिवार के साथ वैल्यूएबल टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं। अपने लव वन के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। इस अवधि में पैतृक संपत्ति से भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। भूमि भवन जायदाद खरीदने के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नया वाहन, नया मकान, नई गाड़ी, नया घर, ये सब कुछ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लग्जरी आइटमों की शॉपिंग आप काफी अच्छी करते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट से भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी ये समय बहुत उपयुक्त है। आपको जो मनी क्रंच का एहसास हो रहा था वो सब दूर हो जाएगा। कैश फ्लो आपके हाथ में काफी अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आप घर का रेनोवेशन कर सकते हैं। कोई घर का नई ओपनिंग करके आप उस नए फ्लैट में, नए घर में रहने भी जा सकते हैं। इस अवधि में जो लोग शादी योग्य हैं उनके घर शादी की शहनाई भी बज सकती है। देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उसके लिए आपको माथे पर केसर चंदन का तिलक धारण करके रहें। ओम नमो विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सुने। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। आपके करियर में अच्छी ग्रोथ होगी। ओवरऑल आपका ये समय बहुत ही सुनहरा है। इसका भरपूर इस्तेमाल करें। सही समय पर सही काम करें। अपने जीवन को संयमित नियमित बनाएं। अपने अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करें और ढेर सारी खुशियां अर्जित करें। आज की पोस्ट में इतना ही। सिंह राशि वाले जातकों को अगर आप किसी अन्य को जानते हैं तो उनके साथ भी ये पोस्ट शेयर करें। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर कमेंट करते चलिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर गुरु का मार्गी होना क्या प्रभाव डालने वाला है? मिथुन राशि में ही गुरु इस वर्ष में गोचर कर रहे हैं। साल की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चलते हुए इस बार 3 राशियों में गोचर करने वाले हैं। तो अभी मौजूदा हालात में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से ही गोचर कर रहे हैं। बस फर्क इतना है वो अपनी वक्री चाल में चल रहे हैं। पिछले साल 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए थे, जो कि अब 11 मार्च 2026 में मार्गी चाल में पुनः देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा संयोग है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना प्रत्येक राशि वाले जातक के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। मिथुन राशि के लिए जो भी काम में अड़चने आ रही थी, विवाह की बात चल रही थी लेकिन विवाह की बातचीत में भी अड़चने आ रही थी, बात पूरी नहीं हो रही थी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, काम होते होते रुक जा रहे थे, 99 पर आकर के काम रुक रहे थे और आपको विदेश से संबंधित कार्यों में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे अलग अलग टाइप की सभी समस्याओं का समाधान अब 11 मार्च से होने वाला है। आपके लिए एक बेहद खुशखबरी है कि 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में आ जाएंगे, जो कि 12 दिसंबर तक अपनी मार्गी चाल में ही रहेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के 2 और बदलाव होंगे। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अक्टूबर तक कर्क राशि में ही रहेंगे। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे। 12 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति पुनः उदय होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं मार्च से लेकर के तो अगस्त तक,
और आगे आने वाले दिसंबर तक मार्गी रहेंगे, तो इसके समय समय पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव मिलते रहेंगे। लेकिन अभी देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी हो गए हैं, वैसे ही मार्गी होते ही वो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस लेकर के आएंगे। एक अच्छा सामंजस्य तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको कोर्ट कचहरी से भी, लिटिगेशन से भी मुक्ति मिलेगी। इस अवधि में आप नया वाहन, नया मकान, नई गाड़ी, फ्लैट या फिर कोई अच्छी जमीन भी खरीद सकते हैं। घर का रेनोवेशन करने के भी ये समय बहुत उपयुक्त रहेगा। कोई ना कोई आपका न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी इस अवधि में बनने वाला है। मौजूदा हालात में आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसके अलावा एक और पैसिव इनकम आपकी जनरेट हो सकती है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होते ही, तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, एजुकेशन लाइन में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, मेडिकल लाइन में काम करते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल में हैं, जहां पर कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होता है, या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों के लिए ये एक गोल्डन टाइम, एक गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। इस अवधि में सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुनहरे मौके मिलेंगे इनकम जनरेट करने के, अपनी बात को लोगों के सामने रखने के। आपकी जो भी पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ, भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, वो सभी समस्याएं अब समाप्ति की ओर बढ़ चली हैं। यानी कि जहां जो रिश्ते खराब हो गए थे, वो रिश्ते अब संभलेंगे आपके। जिन परिवार के व्यक्तियों से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे किसी भी तरीके के सपोर्ट की आप अपेक्षा कर रहे थे पर वो नहीं मिल रहा था, अब इन सभी चीजों में आपको निजात मिलेगी, सबका सपोर्ट मिलेगा, एक अच्छा बॉन्ड तैयार होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करके रिश्तों में मधुरता और प्रगाढ़ता भी आएगी। तो ये देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए बहुत बहुत सारे सुखद परिणाम लेकर के आने वाला है। क्षेत्र में आपको ढेर सारी कामयाबी मिलने वाली है, अधिक से अधिक पैसे कमाने के आपको मौके मिलेंगे, जिसमें आप खूब सारा धन अर्जित कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित थे, या फिर आपको उस बीमारी कोई डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, उसके लिए आप बहुत परेशान थे, जगह जगह इलाज करा रहे थे, पर कहीं पर भी आपको आराम नहीं मिल रहा था या उचित उपचार नहीं मिल रहा था, तो इस अवधि में आपकी वो बीमारी डायग्नोज होकर के उसके ऊपर एक सही इलाज मिलेगा आपको, और वो आपकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो आप हेल्थ वाइज भी बहुत ज्यादा खुद को इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। इसके अलावा जो पिछले कई महीनों से आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे थे, कई सारे शत्रु आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, वो सारे शत्रु आपके जो है अब समाप्ति की ओर हैं। अब शत्रु आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे, इससे आप अपना काम बहुत स्मूथली कर पाएंगे। स्टूडेंट के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त है। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने के लिए, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए, या सरकारी क्षेत्र की कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जब से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गए थे, तो सभी स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को भी इन सभी चीजों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी पढ़ाई में फोकस नहीं लग रहा था, वो लोग जो याद कर रहे थे वो मेमोराइज उनको हो नहीं पा रहा था। अनेक पढ़ाई में भी अड़चने आ रही थी। तो अब वो सभी अड़चने दूर होकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये समय बहुत उपयुक्त है। इसमें आप अपनी अच्छे से तैयारी करें और पूरे उत्साह के साथ अपने एग्जाम्स को आप लिखने के लिए जाएं। आप निश्चित रूप से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर लेंगे। आपकी लव लाइफ भी इस अवधि में बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होकर के आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बनता नजर आ रहा है।
अगर आप रिलेशनशिप में थे तो वो बात शादी की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप काफी अच्छा क्वालिटी समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोनों लोग एक दूसरे की बातों को बहुत ही गहराई से समझकर, तालमेल बिठाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो भी रुके अटके काम थे, पाइपलाइन में बहुत समय से आपने सोच रखे थे, वो सभी काम आपके अब धरातल पर बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। आपको पुश्तैनी जमीन का भी इस अवधि में लाभ मिल सकता है। आपकी पैतृक संपत्ति से भी आपको काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपको अपने बड़ों का, बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है। हो सकता है आप धर्म की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा, और होना भी चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा धार्मिक बनना चाहिए। इस पूरे अवधि में आपको कोई ना कोई ऐसा गुरु, ऐसा मेंटोर मिलेगा जिसके मार्गदर्शन में रहकर आप अपने जीवन के एक नए अध्याय को लिखने वाले हैं। गुरु की कृपा पाने के लिए आपको पुस्तकों का दान करना चाहिए। किसी स्टूडेंट का पढ़ाई का खर्चा आप उठा सकते हैं, उनकी एग्जाम की फीस दे सकते हैं, पुस्तक आदि खरीदने में उनकी आप मदद कर सकते हैं। इससे आपको काफी मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। जो लोग भी विवाह योग हैं, जो बच्चे या फिर जो मिथुन राशि वाले जातक स्वयं, उनके विवाह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। इस अवधि में कोई ना कोई अच्छे रिश्ते आपके लिए आएंगे, उनमें से आप चयन करके अपनी विवाह की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके घर में शहनाई बज सकती है। इस अवधि में गुरु की कृपा पाने के लिए आपको माथे पर केसर चंदन का तिलक हमेशा धारण करना चाहिए। अपने से बड़े जो भी आपके अपने से बड़े गुरु हैं, या फिर आपके माता पिता सर्वप्रथम गुरु होते हैं बच्चे, उनका आदर भाव से सम्मान करना चाहिए। उनकी निरंतर रूप से आप सेवा करते रहे। किसी भी धर्म की चुगली चकारी ना करें। आपको अगर आप किसी एक विशेष समुदाय में, धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आपको कोई अन्य धर्म का कोई बात नहीं समझ में नहीं आती है, तो आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी और के धर्म के बारे में अनशंट कुछ बोले। ऐसा करने से गुरु कुपित होते हैं और गुरु की निगेटिव इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। इसलिए किसी भी धर्म का अनादर ना करें, किसी धर्म गुरु का अनादर ना करें, सबका आदर सम्मान करें। आप जिस भी धर्म में हैं, अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करते हुए अपनी ये यात्रा आगे बढ़ाते रहें। ऐसा गुरु का मार्गी होना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपके जीवन में लव लाइफ को बैलेंस करेगा। बिजनेसमैन के जीवन में ढेर सारा पैसा आएगा, बिजनेस बहुत अच्छे से दौड़ेगा। नई पार्टनरशिप के भी ऑफर आपको आ सकते हैं, वो ग्रैब करने चाहिए। इस अवधि में आपकी विल पावर बहुत बढ़ेगी। आपकी विल पावर बढ़ने की वजह से आप रिस्क लेकर काम करने की क्षमता आपके अंदर आएंगी, और वो सारे ही काम आपके सफलतापूर्ण होते रहेंगे। आज की पोस्ट में इतना ही। आगे और भी पोस्ट आती रही, तो प्लीज कनेक्ट रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वृषभ राशि, 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं मार्गी। देवगुरु बृहस्पति हमारे 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और इनका मार्गी होना, वक्री होना, अस्त होना, उदय होने का प्रत्येक राशि पर एक विशेष गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना क्या प्रभाव डालने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक वक्री चाल में चल रहे हैं। 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि सीधे चलना शुरू कर देंगे। तो इससे आपके जो भी जीवन में अड़चने आ रही थी, अब वो सभी अड़चने अपनी मार्ग लगने शुरू हो जाएंगी, यानी कि उन अड़चनों का समापन होने वाला है। ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी चाल में आ चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में स्टेबिलिटी के कारक हैं, हमारे ज्ञान के कारक हैं, शादी ब्याह के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक है। ऐसे कई अनेक हमारे जीवन में बहुत अहम मुद्दों को देवगुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। उनका मार्गी अवस्था में होना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। तो वृषभ राशि वालों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, अपनी मार्गी चाल में चलेंगे, वैसे ही इनके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। आपका भाग्योदय होगा। भाग्य से भी देवगुरु बृहस्पति को जोड़ा जाता है। तो आपके जो भी अभी तक
11 नवंबर 2025 से लेकर तो 10 मार्च तक काम रुक रहे थे, अटक रहे थे, शादी ब्याह में व्यवधान आ रहा था, आपकी एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में जो समस्या आ रही थी, जीवन में एक स्टेबिलिटी का अभाव था, यानी कि एक स्टेबिलिटी आपको नहीं महसूस हो रही थी, उन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी लाइफ में अब आपकी लाइफ आपको स्टेबल होती हुई नजर आएगी। आपके घर में अगर शादी योग्य बच्चे हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से शहनाई बज सकती है, अच्छे वर वधू के रिश्ते आएंगे इस अवधि में आए हुए अच्छे वर वधू के रिश्तों में से किन्हीं एक रिश्ते का चयन करके आप अपने बच्चों की शादी की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। आप स्वयं भी अगर आपकी शादी योग्य उम्र है तो आपकी भी शादी हो सकती है। इस पूरे पीरियड में देवगुरु बृहस्पति 2 जून को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंचेंगे, जो कि कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी स्वतः की उच्च की राशि मानी जाती है। तो पॉजिटिव प्रभावों में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। इस पूरी अवधि में जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी। देवगुरु बृहस्पति जब से वक्री चाल में चले गए थे, यानी कि रेट्रोग्रेड हो गए थे, तो पढ़ाई में मन नहीं लगना या फिर पढ़ाई में मन चाहे रिजल्टों का नहीं मिलना या कंपटीशन एग्जाम्स देना और उसमें आपकी मनचाही सफलता ना प्राप्त कर पाना, ऐसे आपको अनुभव रहे होंगे। पर जैसे ही 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में आ जाते हैं, आपको अपनी पढ़ाई में भी अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, मन चाहे रिजल्ट मिलेंगे, कंपटीशन एग्जाम आप क्रैक करेंगे। मार्च महीने में बोर्ड के एग्जाम दिए आते हैं या सभी स्कूलों में एग्जाम चल रहे होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि सब बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। आप जो भी याद कर रहे होंगे अपना सिलेबस, वो अच्छे से आप मेमोराइज कर पाएंगे और समय पर वो आपके एग्जाम लिखते समय आपको याद आएगा, जिससे कि आपके पेपर भी बहुत अच्छे होंगे। जिन लोगों की हेल्थ बिगड़ी हुई चल रही थी, उन लोगों की हेल्थ में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आने वाला है। आपको जो लंबे समय से बीमारी चल रही थी, उन सभी बीमारियों को अगर डायग्नोज नहीं हो रहा था तो डायग्नोज होकर के एक अच्छा ट्रीटमेंट आपका शुरू हो सकता है और उससे आप काफी खुद को हेल्दी फील करेंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में, परिवार में कहीं पर कोई मनमुटाव की स्थिति चल रही थी, कन्फ्रंटेशन की स्थिति चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बोलचाल बंद हो गई थी, तो उन सभी में राहत मिलेगी। अब धीरे धीरे आपके सभी रिश्ते जो बिगड़े हुए थे वो सब रिश्ते सुधरने लगेंगे, स्ट्रीमलाइन होंगे। आपकी जो भी गलत फहमियां हो गई थी, मनों में दूरियां आ गई थी, खटास पड़ गई थी, वो सब दूर होकर के अच्छे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों में काफी मधुरता के साथ एक अच्छा बॉन्ड भी आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में व्यापार में भी बहुत मंदी जो आ रही थी, ग्राहक आ रहे थे लेकिन आपके पास से कुछ खरीद कर नहीं ले जाते थे या फिर ग्राहकों का आना कम हो गया था। अब इन सब चीजों में भी बदलाव होगा, ग्राहक भी आएंगे, चीजें खरीदी भी जाएंगी, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। पिछले कई महीनों से आप अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उसमें भी काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले थे, तो वो सब उतार चढ़ाव भी अब कम होंगे और स्टेबल एक आपकी पार्टनरशिप का काम चलेगा, जिसमें आप दोनों लोगों के विचार एक दूसरे से सहमत होकर आप काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। इस पूरी अवधि में आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, किसी बड़े धर्मगुरु से भी आपकी भेंट हो सकती है या किसी गुरु से आपको गुरु दीक्षा मिल सकती है, बड़े अच्छे धार्मिक स्थान पर आप जा सकते हैं या कोई धार्मिक कार्य का भी आपके हाथ से निर्माण हो सकता है। धर्म कार्यों में आपका पैसा भी इस अवधि में लगता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग भी नौकरी पेशा सरकारी नौकरी में थे, उनका प्रमोशन इंक्रीमेंट बहुत समय से अटका हुआ था, अब उन लोगों को प्रमोशन इंक्रीमेंट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में मनचाही जगह पर ट्रांसफर होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो लोग प्रोफेसर लाइन में, टीचिंग में, कंसल्टेंसी में, इन क्षेत्रों में थे, उनको लाजवाब कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। मान सम्मान में भी बहुत वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों को किसी अच्छी कंपनी से बड़े पैकेज का ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपके जो पाइपलाइन में काम अटके हुए थे वो सारे धरातल पर इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके किसी प्रोजेक्ट की बहुत अच्छे से सराहना होती हुई नजर आ रही है। विदेश से संबंधित भी आपको काफी अच्छा लाभ मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी काम आपके रुके अटके चल रहे थे, वो सब काम अब रफ्तार पकड़ेंगे। सभी कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता
हासिल होगी। सोशल मीडिया, आर्ट, कम्युनिकेशन सेक्टर वाले लोगों के लिए, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सभी लोगों क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा सुनहरा समय होगा, जिसमें वो नेम, फेम, मनी काफी अच्छी तरीके से अर्जित कर पाएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही थी वो सब दूर होकर के एक बैलेंस तरीके से आप अपनी दोनों लाइफ को संभाल पाएंगे। कोर्ट कचहरी में अगर आप कहीं कन्फ्रंटेशन में अटके हुए थे, कोई लिटिगेशन में आप अटके हुए थे, उन सब से भी आपको काफी मुक्तता मिलने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में जहां पर आपको तालमेल बिठाकर बातचीत से जो मुद्दा सुलझने वाला है वो सुलझ जाएगा, एक सेटलमेंट की तरफ को जाएगा। तो कोई बहुत लंबे समय से किस्सा जो चल रहा था, आपके ऊपर कोई केस चल रहा था, वो भी अब शांति के साथ सुलझ जाएगा और फैसला आपके हक में आता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से भी बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा टाइम देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर भरपूर आशीर्वाद मिलता रहेगा। बट जब भी देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हैं तो थोड़ा सा वजन बढ़ने की शिकायत आपको हो जाएगी। वजन बढ़ने की वजह से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इन सब चीजों की शिकायत हो सकती है। तो अपने वजन पर नियंत्रण करके रखें, अपने खान पान में विशेष ध्यान दें। इस अवधि में आपको कुछ एक बातें ध्यान रखने वाली है। आपको ड्राइविंग जो है बड़ा सोच समझ के संभल के करनी है। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको झूठी गवाही देने से बचना है। दो लोगों के बीच लड़ाई चल रही है तो आपको बीच में नहीं पड़ना है। इसमें हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि मैं बीच में पड़कर लड़ाई सुलझा देता हूं, बात और बिगड़ जाएगी और बात आपके ऊपर आ जाएगी। तो किसी की भी दो लोगों की लड़ाई में बीच में ना पड़े। झूठी गवाही देने से बचें। सिग्नेचर करते समय विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई भी कागज में आप सोच समझकर 10 बार पढ़ें उस कागज को और उसके बाद ही आप अपने हस्ताक्षर। अवधि में आपको पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, गैस, अपच, एसिडिटी, इस टाइप की कोई समस्या हो सकती है जिससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका विशेषकर इस चीज का ध्यान रखना है। ओवरऑल ये पूरा पीरियड आपके लिए बहुत लाभदायक है। देवगुरु बृहस्पति के मंदिर जाते रहें, भगवान विष्णु के, दत्तात्रेय के, किसी भी गुरु के मंदिर जाएं, गुरु की ब्लेसिंग देते रहें। अगर आपको किसी गुरु ने कोई गुरु मंत्र दिया है तो उसे रोज चैंट करें। विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करना और न वो यूट्यूब पर सुनना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इन सभी चीजों का आप विशेषकर ध्यान रखते रहें और जो सावधानी आपको बताइए उनकी तरफ विशेष ध्यान आप आकर्षित कर उन बातों को मानेंगे तो ये समय आपके लिए नेम, फेम, मनी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, लग्जरी सब कुछ लेकर के आया है। उसका आनंद उठाइए। मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना बहुत खुशियां लेकर के आने वाला है। मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और पिछले साल 29 मार्च से 2025 से शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई है। तो 7.5 के चलते हर क्षेत्र में बहुत सारे उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ रहा है। मेष राशि वालों को बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिल रही है। बहुत जगह इनका दिल टूट रहा है, नुकसान हो रहा है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 11 मार्च से अब आपको काफी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि लिए देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन पर ढेर सारा पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव तो नहीं पड़ता है देवगुरु बृहस्पति का, लेकिन जब वो वक्री अवस्था में हो जाते हैं या फिर वो अस्त हो जाते हैं तो उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। एक जो उनका प्रभाव हमें पॉजिटिव रूप से मिलना करता था वो प्रभाव कम होकर के स्लो हो जाता है। ये साल 2026 का बहुत स्पेशल है। इस पूरे साल में 4 चंद्र ग्रहण हैं। विशेषकर देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में प्रवास कर रहे हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति अमूमन एक साल 12 महीने जो है एक राशि में रहते हैं, लेकिन 2026 में देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चलते हुए 3 राशियों को क्रॉस करेंगे। अभी पिछले साल 11 नवंबर 2025 से
इस साल अभी यानी कि 7 दिन बाद 10 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए थे। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही वक्री अवस्था में पहुंचे वैसे ही आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां दुगनी हो गई, समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी वजह से होने वाला दुख, होने वाले नुकसान, आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना, दिल टूटना, कटु वचन बोलना, स्टेबिलिटी ना नजर आना, इन सब चीजों का आपको सामना करना पड़ा। आपके बनते हुए काम बिगड़ गए, काम चलते चलते अटक गए, पैसा जगह जगह अटक गया, फाइलें अटक गई। अब इन सभी चीजों का होगा अंत, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को अपनी वक्री चाल में आने वाले हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में आ जाएंगे, अभी तक वो 10 मार्च तक वक्री चाल में थे, 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में गोचर करना शुरू कर देंगे। तो आपके लिए आपके जीवन के सभी दिक्कतों को समाप्त करते चले जाएंगे। आपके जीवन में जो भी आपको काम करने में कठिनाइयां आ रही थी उन सभी का अब समाप्त होकर के आपके जितने भी पाइपलाइन में काम पड़े थे अब वो धरातल पे फटाफट इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही काम बनेंगे वैसे ही आपके पास बड़े अमाउंट में फंड आना भी शुरू हो जाएगा, यानी कि माँ लक्ष्मी की भी आपको पूरी पूरी कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में आपके प्रेम प्रसंगों में चल रहे मन मुटाव, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। बातें जो गलत फहमियां हो गई थी वो सभी गलत फहमियां दूर होकर के रिश्तों में मधुरता आएगी, सुधार आएगा, मजबूती की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। परिवार में भाई बहन, माता पिता, पत्नी, पुत्र, बच्चों के साथ जो आपके संबंध बिगड़ गए थे धीरे धीरे वो सभी संबंध आपके सुधरते चले जाएंगे। और एक लंबे समय तक देवगुरु बृहस्पति अब अपनी मार्गी चाल में ही चलने वाले हैं। 11 मार्च 2026 से लेकर के तो 12 दिसंबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में रहेंगे। बीच में ये अस्त होंगे जून में, लेकिन जब तक तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका होगा। जो लोग भी प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं, रियल स्टेट का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, इन सभी क्षेत्रों के लोगों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। आपको अपने वर्क प्लेस पर एक नई पहचान मिलेगी। जो लोग नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। इन लोगों को अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों के लिए भी ढेर सारी खुशखबरियां हैं। ये कोई इनको अच्छी नई कंपनी से जॉब ऑफर आ सकता है जिसका पैकेज बहुत अच्छा होगा, तो आप वो अपनी पुरानी जॉब को स्विच करके नई जॉब का ऑफर लेटर ज्वाइन कर सकते हैं। व्यापार में भी अच्छी खासी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आप अपने व्यापार को खूब तेजी से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप का भी कोई ऑफर आ सकता है। अगर ऐसा कोई ऑफर आता है तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि उसमें आपको ढेर सारा प्रॉफिट होने वाला है। न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी आपको इन दिनों में आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपकी कोई पैसिव इनकम भी आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि आप खुले हाथों से पैसा खर्च कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई मामला फंसा हुआ था काफी लंबे टाइम से, वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई कोर्ट का मैटर ऐसा था जो सेटलमेंट की तरफ जा सकता है तो उसे सेटल कर लीजिए। बातचीत से अगर कोई आपका मामला सुलझ सकता है तो उसे सुलझा लीजिए, जिससे कि आपकी मानसिक तनाव भी कम होगा, आर्थिक तनाव भी कम होगा, आपका टाइम भी बचेगा। इस अवधि में आप कोई नया न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस अवधि में आपके घर में अगर विवाह योग बच्चे हैं तो उनके लिए कोई बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। शादी की बातचीत को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप के साथ अगर आपकी अनबन चल रही थी, कन्फ्रंटेशन की स्थिति हो गई थी, तो उन स्थितियों में सुधार आकर एक अच्छा मजबूत बॉन्ड बन सकता है। विदेश से आपको काफी अच्छी खबर मिल सकती है। सोशल मीडिया में काम करने वाले लोगों का भी
काफी अच्छा नाम सम्मान मान प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। आपका चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है। इस अवधि में आपको हर क्षेत्र से काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरती नजर आ रही है। पारिवारिक स्थिति में भी अच्छा तालमेल बैठता हुआ नजर आ रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च से मार्गी होना आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल देगा और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां का आगमन होने वाला है। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च से मार्गी होना क्या प्रभाव लेकर के आने वाला है। धनु राशि के लॉर्ड भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के ऊपर रहता है। धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। पिछले साल 29 मार्च 2025 से धनु राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की ढैया शुरू हो गई थी। पूरा एक साल धनु राशि वाले जातक काफी परेशान रहे। साथ ही में 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए थे। एक तो शनि की ढैया का चलना प्लस देवगुरु बृहस्पति जो सपोर्टिव ग्रह हैं आपके, जिनसे आपको विशेष हमेशा आशीर्वाद मिलता है, उनका सपोर्ट आपको मिलता है, वो भी रेट्रोग्रेड हो गए थे। तो आपको अनेकों अनेक ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रिश्तों में हार देखनी पड़ी, कामकाज में डिले देखना पड़ा, कहीं पर अपमानित होना पड़ा, पैसों का क्रंच आपको देखना पड़ा, रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने पड़े। अब इन सभी समस्याओं का समाधान जो है देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के आपके लिए लेकर के आ गए हैं। शनि की ढैया चल रही है और उसमें शनि अस्त हो गए हैं, तो शनि की तरफ से भी जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल रही थी वो अब 6 महीने के लिए स्टॉप हो जाएंगी। स्टार्स आपके फेवर में रहेंगे। जो आपके काम अटक रहे थे वो सारे काम अब फटाफट इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे, धरातल पर क्रियान्वित होते हुए नजर आएंगे। आपकी जो लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे थे, उन सभी से आपको एक बैलेंस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी चीजें फेवर में आ रही हैं। आपके भाई बहन से भी आपके संबंध खराब हो गए थे, माता पिता से, बच्चों से, अड़ोसी पड़ोसी, अगर बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट आपसे छूट गए थे। इतनी सारी समस्या के चलते एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नींद का ना आना, नींद ना आने की वजह से शरीर का, तबियत का खराब हो जाना, अचानक से बीमारियां आना, बीमारियों का डायग्नोज ना हो पाना, इतनी सारी समस्या वाकई में आप झेल रहे थे। उन सभी समस्याओं का समापन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा आपको, शुक्र का आशीर्वाद मिलेगा, मंगल का आशीर्वाद मिलेगा। ये सारे ग्रह मिलकर पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जिससे कि आपके जीवन में अब कई सारी खुशियां एक साथ छपर फाड़ के आने वाली है। आपको इस पूरे अवधि में देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 से लेकर तो 12 दिसंबर तक मार्गी चाल में रहेंगे। इस बीच देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे 1 महीने के लिए। 14 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। इसके अलावा जून महीने में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वतः की उच्च कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनके पॉजिटिव बेनिफिट्स देने की क्षमता और ज्यादा 2 गुना बढ़ जाएगी। ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन, मार्गी होना, अस्त होना, उदय होना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आया है। छप्पर फाड़ के आपको धन, दौलत, मान सम्मान, परिवार का सपोर्ट, प्रेम, एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है। धनु राशि वाले जातक जो लोग सरकारी नौकरी में काम करते हैं, उन लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलने वाला है। मन चाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। जो लोग आर्मी में हैं या पुलिस लाइन में हैं या फिर खिलाड़ी हैं, उन लोगों के लिए भी इस समय एक गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। जो लोग खिलाड़ी हैं, उन लोगों को भी उनका चयन हो सकता है। अच्छी टीम के लिए जो उनका सपना है वो पूरा हो सकता है। आर्मी में जो लोग हैं उनको भी प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर छुट्टी की अर्जी उनकी मंजूर हो सकती है, या किसी ऐसे बेस पर उनका तबादला हो सकता है जहां पर वो बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे। पुलिस में जो लोग काम करते हैं
उसमें भी उनको अच्छा अपग्रेडेशन मिल सकता है, उनका भी प्रमोशन हो सकता है, आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपके काम की सराहना की जाएगी। ओवरऑल इन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अगर आप किसी अच्छे पैकेज पर अच्छी कंपनी से जॉब के इच्छुक हैं तो आपको वो मिलने वाली है। अगर आप कहीं पहले से कार्यरत हैं और जॉब स्विच करके किसी बड़ी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम करना चाहते थे, आपका वो सपना भी पूरा होगा। विदेश जाकर जो स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं उनका ये सपना पूरा होगा। विदेश में जो लोग बसना चाहते हैं, पीआर नहीं मिल रहा था, अब आपको पीआर मिलेगा, आपका ये सपना भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आईटी सेक्टर के लोगों को भी विदेश से बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही लाभकारी, बहुत ही हितकारी रहने वाला है। आप अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट, एजुकेशन लाइन, एग्रीकल्चर, सोशल मीडिया, आर्ट, एजुकेशन, प्रोफेसर, कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन, राजनीति, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एक गति मिलेगी। इनका करियर का ग्रोथ जो है काफी ऊंचा बढ़ता चला जाएगा। आपकी जो इच्छा है कि अगर आपने किसी विशिष्ट पोस्ट पर आपकी जाने की इच्छा है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो आपके वो सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है। इसके अलावा जो लोग शादी योग्य जिनकी उम्र है उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छा समय है। अच्छे वर वधू का चुनाव करके आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो उनके लिए भी कोई अच्छे वर वधू का इस समय में रिश्ता आ सकता है, जिसको आप चयन करके उनकी शादी की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके घर में शहनाई बज सकती है। इस अवधि में कोई नया मेहमान आपके घर आ सकता है, वो फिर चाहे किसी बेबी के रूप में हो या आपके दामाद या आपकी पत्नी या फिर आपकी बहू के रूप में हो। कोई नया मकान, दुकान, फ्लैट, वाहन आप खरीद सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी और 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीदने के भी आपके योग नजर आते हैं। घर में रेनोवेशन का काम हो सकता है। धार्मिक यात्राएं हो सकती है। धार्मिक कार्यस्थल पर आपका योगदान हो सकता है। किसी बड़े धर्मगुरु से आपकी भेंट हो सकती है। कोई आपका मेंटोर बन सकता है। बहुत लंबे समय से आप किसी गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस अवधि में आपको वो गुरु भी मिल सकता है। गुरु का पूरा आशीर्वाद मिल सकता है। इस अवधि में आपको सरकारी कामों में भी काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी क्षेत्र के कामों के लिए आपको जो अड़चने आ रही थी वो सभी अड़चने दूर होके आपको फटाफट से आपके काम हो जाएंगे। सरकारी महकमे के बड़े लोगों से आपके बहुत अच्छे टर्म्स बनेंगे, जिसकी वजह से आपके कामों में आ रही अड़चने सभी दूर हो जाएंगी। राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो आपको टिकट भी मिलेगा। सही तरीके से लड़ेंगे तो चुनाव भी जीत जाएंगे आप। इसके अलावा आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनको काफी समय से अच्छे क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा था, जो उनका एक टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, अब आपके बिजनेस में एक नई ग्रोथ लगने वाली है, एक पंख लगने वाले, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का रॉकेट बहुत ऊपर उड़ने वाला है। आप नई पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर पैसा लगाकर उसका विस्तार भी कर सकते हैं। आपको इस अवधि में काफी लंबी यात्राओं से भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके अगर अपने भाई बहन, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, रिलेशनशिप पार्टनर के साथ किसी के साथ अनबन हो गई थी, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिस्टेंस आ गया था, गैप आ गया था, बोलचाल बंद हो गई थी, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर होने वाली है, जिसकी वजह से आपको एक राहत मिलेगी, एक मजबूती मिलेगी, एक आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। जब परिवार का सपोर्ट मिलता है तो इंसान का ग्रोथ जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो अब आपके साथ आपके करियर का ग्रोथ, आपकी लाइफ का ग्रोथ, आपकी रिलेशनशिप का ग्रोथ, यहां तक कि आपके फाइनेंस का ग्रोथ भी रॉकेट बनकर उड़ने वाला है। आपके लिए ये समय आपके जीवन का गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। बस इस अवधि में आपको विशेष ध्यान ये रखना है, कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े साइन नहीं करना है, उसे 4 बार आप पढ़ें, क्रॉस चेक करें, तब साइन करें। किसी की झूठी गवाही देने से आपको बचना है, किसी की जमानत लेने और देने से बचना है।
आपको इस अवधि में आपकी हेल्थ पे ध्यान रखना है। कोई भी अगर बीमारी आती है तो उसे छोटी बीमारी समझकर घरेलू उपचार ना करें, प्रॉपर डॉक्टर को दिखा करके आप इसके उपचार लें और सही तरीके से डॉक्टर की गाइडलाइन में आप अपना इलाज करवाएं। अन्यथा आपकी ये बीमारी लंबी हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके सभी क्षेत्रों के जीवन के सभी क्षेत्रों पर आपको देखने को मिलेगा। माथे पर केसर चंदन का तिलक लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का रोज जाप करें। गायों को यथासंभव चारा खिलाएं, जिससे आपके जीवन में आपकी मन मुटाव नहीं होगा और आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी। मकर राशि, मकर राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कैसा प्रभाव डालने वाला है। मकर राशि अभी अभी शनि की 7.5 से मुक्त हुई है। लंबे समय से ये लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, रिश्तों में तनाव, रिश्तों में दरार, सेहत में काफी कमजोरी या फिर सेहत का ठीक ना रहना, अपनों का खोना, अपनों का किसी ऐसे अपने का सदा के लिए बिछड़ जाना, इस दुनिया से चले जाना, व्यापार में नुकसान, मानहानि, कोई भी बात नहीं मानता, हर चीज में सोचा कुछ था और हो कुछ जाता है। इस तरीके का मकर राशि वाले जातकों का पिछले कई सालों से जीवन रहा है, पर अब इनका 2026 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड इन लोगों के लिए ये 2026 का रहने वाला है। पिछले साल 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में चले गए थे, यानी कि रेट्रोग्रेड हो गए थे। देवगुरु बृहस्पति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी चाल में चलना सभी जातकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां, अबंडेंस, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी सब कुछ लेके आता है। लेकिन जब भी देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो जाते हैं या अस्त हो जाते हैं तो उनके शुभ फलों में कमतरता आ जाती है, कमी आ जाती है। तो यही मकर राशि वाले जातक भी महसूस कर रहे थे। उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा था, सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन अब 11 मार्च 2026 से 12 दिसंबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल में ही रहेंगे। इन बिटवीन इनकी राशि परिवर्तन होगा। जून में ये अपनी कर्क उच्च राशि में पहुंचेंगे, वहां पर ये इनके शुभ प्रभाव में और 10 गुनी पावर आ जाती है, 10 गुना बढ़कर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस साथ ही में 14 जुलाई से 12 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। इस तरीके से देवगुरु बृहस्पति का पूरे साल का यानी कि मार्च से लेकर दिसंबर तक का राशि परिवर्तन ग्रह गोचर रहने वाला है। उसमें मकर राशि वाले जातकों के जीवन में अब देवगुरु बृहस्पति कौन कौन से एस्पेक्ट को प्रभावित करने वाले हैं। इनके जीवन में सबसे पहले तो इनके सभी रिश्ते मधुर हो जाएंगे। जिन रिश्तों में दरार आ गई थी, दूरियां आ गई थी, मनमुटाव हो गया था, बोलचाल बंद हो गई थी, वो सभी रिश्ते धीरे धीरे इनके मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, मनमुटाव दूर होगा, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, मधुरता आएगी, एक अच्छा बॉन्ड निर्माण होगा। तो इससे इनका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होने वाला है। दूसरा, जो जातक भी सरकारी नौकरी से ताल्लुक रखते थे, यहाँ पर इनको बॉस की काफी प्रताड़ना सुननी पड़ रही थी। बार बार फायर होने का, सस्पेंशन होने का डर लगा हुआ था। कई जगह पे कई लोगों को तो सस्पेंशन मिल भी गया था। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, वैसे ही उनकी ये सभी समस्याएं समाप्त होंगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट का इन लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा, मनचाही जगह पर ट्रांसफर होगा, इनके काम की सराहना होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, बॉस से काफी अप्रिशिएशन मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को जो अपनी प्राइवेट सेक्टर में एक काम का प्रेशर था या फिर बॉस से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही थी, इनके कलीग्स इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, विरोधी सर उठाकर इनको अपनी बात नहीं रखने दे रहे थे, या फिर इनकी सीट पर इनकी जो भी पोस्ट है उसके ऊपर लगातार तलवार लटकी हुई थी, अब वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप अपने काम में काफी स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा अगर
आप किसी अच्छी कंपनी से अच्छे पैकेज पर नौकरी पाना चाहते थे तो वो भी आपको इस अवधि में मिल सकती है। अगर आप अपना पुराना जॉब स्विच करके नए जॉब की तलाश में थे तो आपको इस अवधि में वो जॉब मिल सकता है, उसको आपको उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। रही बात बिजनेसमैन की, जो मकर राशि वाले जातक बिजनेसमैन जो भी हैं, उनके बिजनेस में भी काफी उतार चढ़ाव उनको देखने को मिल रहे थे। क्लाइंट दूर चले गए थे, क्लाइंट टूट गए थे, नए क्लाइंट आ नहीं रहे थे, चीजें पसंद आती थी आपके पास है पर कोई खरीद नहीं रहा था, उस वजह से आपको कैश का क्रंच महसूस हो रहा था। आपके बिजनेस पार्टनर आपके साथ बन नहीं रही थी, आपके खिलाफ गुटबाजी हो रही थी, कंट्रोवर्सीज हो रही थी, उन सभी में आपको निजात मिलेगी। पुराने क्लाइंट आपके पास फिर से आएंगे, नए क्लाइंट भी आपके बनेंगे, पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके उसका विस्तार कर सकते हैं, कोई नया वेंचर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय बिजनेस आपका रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में कोई नई पैसिव इनकम भी आपकी स्टार्ट हो सकती है, यानी कि एक काम चल रहा है उसके साथ साथ कोई छोटी मोटा दूसरा काम भी शुरू हो सकता है जिससे आपको इनकम जनरेट होगी और ऊपरी खर्चे में उसका काफी सहारा मिलेगा। साथ ही में शेयर मार्केट में किस्मत आजमाने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त रहने वाला है। आप यहाँ पर काफी अच्छा बड़ा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन लाइन, इन सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। इस अवधि में आपको काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, काफी मोटा मुनाफा कमाने वाले हैं, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपका सर्कल, सोशल सर्कल बहुत बढ़ेगा, आपका बिजनेस सर्कल बहुत बढ़ेगा, दूर दूर तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, आपके काम से जानेंगे। इस अवधि में विरोधी भी सर नहीं उठा पाएंगे। आपको कोई भी विरोधी, आपके खिलाफ चल रहे सभी षड्यंत्र दूर हो जाएंगे, सब पर्दाफाश हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपके लिए ये अवधि बहुत ही लाभकारक है, बहुत ही सुनहरे पल है, गोल्डन टाइम आपके लिए ये साबित होने वाला है। आपके घर में अगर नवविवाहित कोई युगल है जिनकी नई शादी हुई है तो उनकी यहाँ संतान के आने का भी संभावना नजर आती है। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, चाहे वो शिशु के रूप में हो या फिर बहू के रूप में, दामाद के रूप में, पत्नी के रूप में भी कोई न्यू व्यक्ति आपके घर में आ सकता है। ये समय प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए भी बहुत उपयुक्त रहने वाला है। प्रॉपर्टी डीलिंग से भी काफी लाभ मिलने वाला है। नया मकान, दुकान, घर, वाहन आपका इस अवधि में आ सकता है। इस अवधि में आपके बच्चों की भी शादी हो सकती है। अगर कोई विवाह योग्य है तो उसकी शादी की शहनाई आपके घर में बच सकती हैं। आपका धर्म के प्रति काफी रुझाव हो सकता है। कोई नई स्किल, चाहे कम उम्र हो चाहे 50+ हो, आप कोई नई स्किल, कोई नई चीज सीख सकते हैं जिससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आपके जीवन में उसका एक विशेष महत्व होगा, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो, पर कोई नई चीज आप अवश्य सीखेंगे। धार्मिक कार्यों में आपका काफी रुझान रहेगा। भागवत गीता, रामायण या शिव महापुराण, किसी भी प्रकार के धर्म कार्यों से आप जुड़ जाएंगे। आप धार्मिक, आपकी यात्राएं काफी होगी। आपके हाथ से धार्मिक कोई मंगल कार्य हो सकता है या फिर किसी धार्मिक कार्य में आपका रुपया लग सकता है। कोई अच्छा गुरु, अच्छा मेंटर भी आपको इस अवधि में मिल सकता है। लव लाइफ में अगर आपकी कोई अड़चन चल रही थी, उतार चढ़ाव चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो सभी दूर हो करके अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वो रिश्ता शादी की तरफ कन्वर्ट हो सकता है। अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन गैप था, कोई लड़ाई चल रही थी, मनमुटाव हो गया था, दूरियां हो गई थी, वो सब भी निपट कर एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश से भी इस अवधि में आपको मोटा मुनाफा मिल सकता है। विदेश जाकर पढ़ने का सपना भी पूरा हो सकता है और विदेश में बसने का सपना भी आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मौका बहुत सही रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना उनके पढ़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, उनकी मेमोराइजिंग शक्ति को बढ़ाएगा और उनके कॉम्पिटिशन एग्जाम बहुत अच्छे से इस अवधि में क्रैक हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में से भी आपको मुक्तता मिल जाएगी। लिटिगेशन में फंसे हुए आपके केसेस सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको इस समय में पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है। घर के किसी व्यक्ति से, आपके भाई बहन से किसी से मनमुटाव हो गया था, वो सब भी दूर होकर के एक हेल्दी बॉन्ड बनता नजर आ रहा है। इस अवधि में मंगल, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, सूर्य सभी का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि आपके दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं। इस अवधि का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको तो माथे पर केसर चंदन का तिलक धारण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का रोज जाप करें। आपको इस अवधि में बस विशेष सावधानी ये रखनी है, ड्राइविंग करते समय ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, वाइन एंड वुमेन से दूर रहें, अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहें। अगर कोई समस्या, कोई बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श करके उसका उचित इलाज करवाएं। किसी की जमानत लेने देने से बचना चाहिए, झूठी गवाही से बचना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज साइन करने से पहले उसे 4 बार जरूर पढ़ें। आज की पोस्ट में इतना ही। ऐसी ही पोस्ट देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।